जन क्रांति न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार। खबर वही जो होगी आपके लिए खास। कहते हैं जहां भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं। यह हकीकत चरितार्थ हो रही है। एक ऐसा ही मामला सीतापुर जिले के थाना सदरपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। थाना सदरपुर क्षेत्र के गांव शेखपुर कटरा निवासी व श्री संकट मोचन बजरंग धाम आश्रम के सरवराकार अजय यादव महाराज बताते हैं कि इसके पूर्व यहाँ पर एक बाबा रहा करते थे। उनकी ही महिमा से आज यह आश्रम धीरे धीरे लोगों को आशीर्वाद बनता जा रहा है। इस बजरंग धाम की यह स्थिति है कि इस धाम के अंदर आकर जिस भी व्यक्ति ने अपनी फरियाद लगाई उसकी मनोकामना पूरी हुई। इसी कारण से इस आश्रम की महिमा धीरे धीरे बढ़ रही है। इस आश्रम के सरवराकार अजय यादव हैं, जिनके संरक्षण में इस आश्रम की संपूर्ण व्यवस्था देखी जाती है। इस बजरंग धाम आश्रम के बारे में सरवराकार अजय यादव से जानकारी की गई तो उन्होंने अपनी मुखारबिंद से जिन शब्दों का वर्णन किया वह काफ़ी सराहनीय है। आप स्वयं सुन व देख सकते हैं कि इस आश्रम की विशेष बात क्या है। हम आपको दिखाएंगे आश्रम के सरवराकार अजय यादव से लेकर प्रांगण में मौजूद भक्तों की जुबानी। हम लोगों की टीम इस वक्त सीतापुर जिले के तहसील और ब्लॉक महमूदाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत शेखपुर कटरा के समीप बने हनुमान जी के मंदिर पर हैं। हम यहां पर लोगों से जानेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है और कब से इस मंदिर पर पूजा पाठ किया जा रहा है और क्या क्या इस मंदिर की विशेषताएं हैं। क्या नाम है आपका? संभारी यादव। तेज बोलो थोड़ा। संभारी यादव। पिताजी का? हरेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मधवापुर। इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम बजरंग धाम आश्रम शेखपुर कटरा। क्यों यहाँ क्या करने हैं? मैं यहाँ आश्रम से बहुत दिन से आ जा रहा हूँ। हमें पैर में दिक्कत थी जी हमारा पैर जो था वो फूल जाता था, बुखार आता था 1 महीने में 2 बार। जी हमने बहुत दूर दूर सीतापुर लखनऊ इधर उधर इलाज कराए हमारे माता पिता ने, लेकिन हमारा पैर नहीं सही हुआ। हमारे गांव के पड़ोस में ही लगभग 1 किलोमीटर में ये मंदिर है, तो हमको यह जानकारी हुई तो हम यहाँ आते जाते रहे और हमारा पैर सही हो गया। अच्छा, ठीक हो गए? हाँ ठीक हो गया। चलिए ठीक, तो आपको यहाँ पे भरोसा हो गया? हाँ हमको भरोसा हो गया। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? जी बबली वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी बरसिंहपुर। तो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं आप? इस टाइम तो हम बजरंग धाम में हैं। बजरंग धाम कहाँ पे? कुछ गांव या जी कस्बा? शेखपुर कटरा। तो यहाँ क्या करने आई हैं आप? जी हम भक्त लोग हैं, हमको पूर्णतः विश्वास है। नहीं, किस लिए यहाँ पर पहुँची? बलसिंहपुर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, जी तो यहाँ कैसे पहुँची आप? यहाँ कैसे पहुँचे सर? हमको बहुत मतलब और तो सब बढ़िया था, लेकिन हमको जो कुछ शरीर से अपने कष्ट था, जी जब से यहाँ हम आना शुरू किए हैं हमको बहुत आराम हुआ। नाम है आपका? शंभू दयाल। पिताजी का? परमेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलौली नानकारी। इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त हम बजरंग धाम आश्रम में मौजूद हैं। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ? क्या बात है? यहाँ हमको परेशानी सारे कष्ट थे, फिर वो 2 महीने लमसम हो गए ढाई जी खाते हैं। हमको आराम है, जी। हम बराबर आते हैं। नहीं, तकलीफ क्या थी? कैसा फील कर रहे थे आप? सारे दिमाग की टेंशन लिखते हैं बस। क्या दिमागी और टेंशन थी? हाँ शांति है, और शारीरिक कष्ट भी थे वो भी शांत हैं। अच्छा, आराम है आपको? हमको आराम है इस समय। क्या नाम है आपका? बाबूराम मौर्य। पिताजी का? सद्दू। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा कला। हाँ, पिपरा कला ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दिव्यापुर के पूरब तरफ, अच्छा, थाना सदरपुर। थाना सदरपुर, तहसील बिसवा। इस वक्त कहाँ खड़े हैं आप? बजरंग धाम ये किस क्षेत्र में आता है? शेखपुर कटरा। अच्छा, क्यों यहाँ क्या करने आए हैं आप? यहाँ पे आए हैं, हमारा शायद मतलब 8 साल हुआ है, अभी तक हमको कोई डॉक्टर कोई नोट नहीं मिला था। हमारा बुखार नहीं निक हुआ। जी बाकी जो है हम एक्सरे जांच सब करवाए हैं, एक्सरे जांच में कुछ निकलता नहीं है। जी हमका सब्जी बेच रहे, हमको एक पर्चा मिला था, जी। वो पर्चा पकड़ के यहाँ पे आए हैं। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे
आने लगे हैं तो 11 मंगल गुरुजी बताया है आप पूर्ण करिए तुम्हारा भला हो जाएगा। जी। तो यहाँ पे आते हैं तो कुछ आराम हमको थोड़ा से मिली है, लगाए। कितने मंगल हो गए आपको आते हुए यहाँ? अभी 2 मंगल हुए, 2 मंगल हो गए। दूसरा मंगल फिर बुखार वगैरह? कंट्रोल है कुछ। अच्छा, कंट्रोल है। अच्छा। तो क्या 11 नाम है आपका? रामदीप पति का क्या नाम है? डॉक्टर महेश। जोर से बोलो, डर क्यों रही हो? डॉक्टर महेश अच्छा, डॉक्टर महेश। कहाँ की रहने वाली हैं? जी नहीं है, ये कहाँ पड़ती है? ये बिसवा के अच्छा, तो यहाँ कैसे, कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? सहित बजरंग धाम ये कहाँ पड़ता है? वो शेखपुर कटरा। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँची, क्या बात है? हमार बच्चा नहीं कहाँ सुनते रहे, दूसरे द्वारे बैठ रहत रहे, परेशानी रहे, दारू बहुत पियत रहे, इसलिए आए रहे। तो किसके द्वारा जानकारी मिली आपको यहाँ पहुँचने की? ये माता जी की। माता जी से कैसे मिली आप, जब वहाँ की रहने वाली है? माता जी हमारी बिटिया है यहाँ कटरा, शेखपुर कटरा, तो वही बताएं। अच्छा, उसी सिलसिले में जानकारी हुई आपको। तो बच्चा कैसा आपका? वक्त मैं क्या बजरंग उम्र है धाम लगभग आश्रम बच्चे में की? खड़ा हूँ, शेखपुर कटरा में ये पड़ता है। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ ये गुरु जी कथावाचक हैं, कौन गुरु जी? जो बैठे हैं अजय सिंह यादव जी, जी। ठीक है। और ये काफ़ी यहाँ से संस्था एक चलती है आयुर्वेद के काम पर। जी। यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं भी दी जाती हैं, कोई उनका चार्ज नहीं लिया जाता है। और जो भक्त आता है यहाँ उसकी मनो इच्छा पूर्ण होती है। मेरे एक घुटने में दर्द था काफ़ी दिनों से, और मैं आयुर्वेदिक का काम मेडिसिन का भी करता हूँ और सलाह भी देता हूँ। मर्जी इंसान की हो, करे या ना करे, उसी के थ्रू मैं यहाँ आया। आ जाने से वो कष्ट हमारा दूर हुआ, और जितने लोगों को मैं जा के बताया हूँ, उन लोगों को उस जगह पर आने से उस समस्या का समाधान हो चुका है। जी। और इस आश्रम की आगे चर्चा क्या कहा जाए, एक बार मैं सब लोगों से यही मन इच्छा कहूँगा कि बोल बजरंग धाम की। ये जो हनुमान जी का मंदिर आपने बताया, जी, ये किस ग्राम पंचायत में, यानी किस क्षेत्र में पड़ता है? ये ग्राम कटरा शेखपुर में पड़ता है। वैसे कटरा शेखपुर से कुछ दूरी है, ये नज़दीक में गांव राजापुर पड़ता है, लेकिन ग्राम सभा शेखपुर में ही इस मंदिर आश्रम की जो ज़मीन है जी। ये शेखपुर कटरा में आती है। अच्छा, ये मंदिर की कुछ विशेषताएं भी हैं, जानकारी मिल रही है? मंदिर की विशेषता यह है कि आज से 30-35 साल पहले यहाँ पर लोग आया करते थे। ये एक लिप्टिस का पेड़ लगा था, उस पर अपनी श्रद्धा और भावना लेकर के आते थे। जी। उसमें जो मानते थे, जो कहते थे, वो पूरा हो जाता था, तो लोग आया जाया करते थे। हम लोग कभी कभार पहले जब हमारा जन्म हुआ, जब हम जानने वाले हुए, तो जब हम लोग भी आया करते थे, देखते थे, तो कहीं लड्डू चढ़े मिलते थे, कहीं कुछ हुआ मिलता था, पूजा करी जैसे पुष्पाद मिलते थे। फिर धीरे धीरे ये कर्म चलता रहा।